हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने अकाउंटेंसी के वीडियो में कुछ जनरल डाउट्स हैं, कुछ जनरल कंफ्यूजन्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के, उनको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो ये आया कि हम लोग किसी भी कंपनी के आगे एमएस क्यों लिखते हैं, एम लिखते हैं फिर स्लैश लगाते हैं फिर एक स्मॉल एस लिख देते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसको पढ़ा क्या जाए, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो कुछ लोग इसको मिस पढ़ देते हैं, कुछ मिस और कुछ मिसेस पढ़ते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि यार कोई कंपनी है तो उसको फीमेल माना जाता है क्या, और इस तरह का डाउट रहता है। तो इन सारे इश्यूज को मैं डिस्कस कर लेता हूं। ऐसा एक और डाउट आता है कि क्रेडिट को हम लोग सीआर लिखते हैं, तो सीआर क्रेडिट स्पेलिंग होती है सीआरई डीआईटी, तो यहां तो समझ में आता है। लेकिन डेबिट की स्पेलिंग तो होती है डीईबीआईटी, इसमें आर तो आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे डीआर क्यों लिखते हैं? ठीक है, कोई डॉक्टर तो है नहीं। तो ये कुछ कंफ्यूजन, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो एम स्लैश एस लिखते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेसर्स। क्या बोलते हैं? MESSRS। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं मेसर्स। ठीक है, मेसर्स भी बोलते हैं या मेसर्स, ठीक, ये, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मेसर्स। जो हिंदी के स्टूडेंट्स है वो समझ लीजिए, इसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो मिस्टर होता है ना, मिस्टर तो सब लोग जानते हैं मिस्टर क्या होता है, किसी को भी हम लोग सम्मान में मिस्टर या सर बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, तो उसी का ये बहुवचन है। क्या है? प्लूरल है। यानी कि सिंगुलर क्या हो गया? सिंगुलर आपका हो गया मिस्टर। सॉरी, ये कुछ हल्का दोनों ही मार्कर्स गड़बड़ कर रहे हैं। सिंगुलर है आपका मिस्टर, इसको लिख देते हैं MR. और इसी का जो प्लूरल होता है उसको हम लोग लिख देते हैं M/S, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं मेसर्स। तो कोई भी फर्म होती है ना, उसको हम लोग एक बहुवचन की तरह, मिस्टर का बहुवचन की तरह यूज किया जाता है, तो इसको हम लोग मेसर्स पढ़ते हैं। तो जब भी आप देखिएगा ये लिखा हुआ कहीं पर भी, तो इसको मिस या मिस ये सब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मेसर्स। अच्छा, अब इसमें ही कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस, मिस और मिसेस में क्या अंतर होता है। तो नॉर्मली ऐसा करते हैं इंग्लिश में। देखिए, हमारे यहाँ पर जो हिंदी भाषा है ना, उसमें बहुत ज्यादा व्यवस्थित क्रम है। का, ख, चा, छ, जा, तो का, ख, ग, घ, इंगा, चा, छ, ज, झ, व। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ तालव्य व्यंजन होते हैं, उसके पहले के भी जो हमारे वॉवेल्स हैं वो सारे भी बहुत व्यवस्थित क्रम में हैं, और जैसा लिखते हैं हम लोग वैसा ही पढ़ते हैं। इंग्लिश में जैसा लिखते हैं वैसा पढ़ना जरूरी नहीं है। जियो गो, गो है, टीओ टू है, तो ये गो, ये टू। तो यहां पर क्या होता है इंग्लिश भाषा में, और एक तरह से आप देखेंगे अंग्रेजों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटर्न नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनली चल रही होती है, तो ट्रेडिशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वैसा ही एकदम पक्की पक्की चीजें नहीं होती हैं, बहुत व्यवस्थित नहीं है, ट्रेडिशन पर काफी कुछ चल रहा है। भाषा भी वैसी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा ही है, तो इसी में क्या हो जाता है, ये जो मिस लिखा हुआ है ना, ये नॉर्मली हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई यंग लेडी है, 30 साल से कम छोटी उम्र की है, और एक्सपेक्टेड है कि शादी नहीं हुई है, तो हम लोग, या पता है हमें कि शादी नहीं हुई, तो हम लोग मिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मिस रचना है, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिस गीता। लेकिन ये जो लिखते हैं MS. यहां पे स्लैश था, तो ये मेसर्स पढ़ेंगे इसको MS. को हम लोग पढ़ते क्या है, इसको पढ़ देते हैं कुछ ऐसा मिस टाइप का, समझ लीजिए। इसमें इज़ार साउंड लेकर के आ जाते हैं मिस, और ये थोड़ा सा न्यूट्रल माना जाता है। कैसा? मैरिटल स्टेटस का न्यूट्रल। मैरिटल स्टेटस मतलब शादी हुई है या नहीं हुई है, तो आपको पता नहीं है कि किसी की शादी हुई है या नहीं हुई है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में भी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर माना जाता है अभी, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैरिटल स्टेटस से भी न्यूट्रल है, और इसमें एज ज्यादा है या कम है, या कुछ लोग अपने आप को मिसेस कहलवाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नॉर्मली मान लीजिए पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पुरुष होता है उसका सरनेम है वो लोग यूज करना स्टार्ट कर, जैसे मिसेस शर्मा, तो किसी शर्मा से शादी हुई होगी तो उनको मिसेस शर्मा बोलते हैं। अब कोई महिला ऐसा चाहती है कि मेरे हस्बैंड का सरनेम यूज करके आप क्यों मुझे बोल रहे हो, तो वहां पर हम लोग मिस कहना ज्यादा आजकल के जमाने में ज्यादा ठीक रहता है, तो इसको हम लोग मिस नाम से बोल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। आपको पता है नहीं पता, लेकिन आपको बिल्कुल श्योर है, सर्टेन है, और कि किसी की शादी हो गई, तो फिर हम उसको मिसेस बोलते हैं, और इसको लिखते हैं कैसे, MRS के बाद डॉट लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मिसेस। ठीक है, तो अगर आप ऐसे प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, मिसेस। ठीक है, मिसेस। तो ये हो गया। और मिस्टर तो आपको पता ही है कि MR डॉट लिख देते हैं। तो ये कुछ लोग कंफ्यूज होते थे, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया कि इसको देख लेते हैं। ये कंफ्यूजन थोड़ा अच्छा कंफ्यूजन होता है कि क्रेडिट में तो चलो C और R दोनों आ रहा है, तो हम CR
क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर डॉट लिख सकते हैं, लेकिन डेबिट तो आपका डीआर कहीं से नहीं है, आर तो आया ही नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी विषय में जिस जिस लोगों का या जिस जिस देश का या जिस जिस भाषा का योगदान होता है वो चलता चला जाता है, कई चार परंपराएं चलती सी चली जाती हैं, ऐसा कभी कभी होता है। तो होता क्या है, एक्सक्यूज मी, तो होता ऐसा है कि ये जो हमारा है ना, इसको बोलते हैं कि एक इटालियन बुक कीपर थे, फादर ऑफ बुक कीपिंग बोला जाता है, जिन्होंने सबसे पहले पुष्पपालक या पुष्पपालन को सबसे पहले स्टार्ट किया, या सबसे पहले जो पुष्पपालक थे उन्होंने लैटिन भाषा में लिखना स्टार्ट किया। अब वो इटालियन थे तो कुछ लोग उसको इटालियन भी बोल देते हैं, कुछ लोग लैटिन भी बोल देते हैं, तो वो कंफ्यूजन आप छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने इसी को देबर बोलना स्टार्ट किया था, DEBER लिखते थे। और जो क्रेडिट हम लोग बोलते हैं उसको वो क्रेडर बोलते थे। तो दोनों में ही सीआर इधर भी आ जाता था और इधर डी और आर आ जाता था, तो इसको आप शॉर्ट में जब देबर आ रहा है तो उसमें डीआर डॉट लिखा जा सकता है, ठीक। तो यहां से उस परंपरा की वजह से यहाँ पर डीआर आ जाता है और क्रेडर की वजह से सीआर आ जाता है। अब इंग्लिश में भी ऐसा है कि सीआर कॉमन मिल जा रहा है, तो वो बात एक कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन ओरिजिनली हम लोग देबर और क्रेडर की वजह से ऐसा लिखते आते हैं। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कंफ्यूजन होता रहता है। कई बार ऐसी होती है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है और हम उससे कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब इसी के आगे का जो सीन है वो हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने कोई एग्जांपल देखना है किसका, सेल्स बुक का और साथ में सेल्स रिटर्न बुक का, जर्नल का जो हिस्सा रहती है उसमें। तो यहाँ पर हम लोग ये हिंदी का एग्जांपल इसलिए देख लेते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में भी एक बार देखते चले, हालांकि जो एंट्रीज हम लोग इंग्लिश में करेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ पर तो क्या है, राजस्थान के मेसर्स, अब ये जो मेसर्स हैं ये अच्छी बात है, हिंदी में हमें सीधे सीधे लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको M/s लिखते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। और इसके बाद से क्या है कि आकाश, तो कोई आकाश नाम की एक फर्म है, तो मेसर्स आकाश से संबंधित लेन देनों का विक्रय एवं विक्रय वापसी पुस्तकों में लिखना है। तो हमें किसमें लिखना है, सेल्स में और सेल्स रिटर्न, ठीक, दोनों ही जनरल बुक हैं, इसमें लिखना है अपने को, ठीक है। तो सेल्स, ये जनरल बुक, ये हो गया। अब क्या है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आराम से देखते हैं। तो देखिए 7 अगस्त को दिल्ली के मेसर्स राहुल ब्रदर्स को माल बेचा, और ये राजस्थान के हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अब राजस्थान के हैं और इन्होंने दिल्ली के मेसर्स राहुल ब्रदर्स को सामान बेच दिया है। अच्छा, तो राजस्थान से दिल्ली सामान इन्होंने बेचा। अब इस स्थिति में क्या लिखा हुआ है, चालान संख्या दे रखी है, जो भी आप इसको वाउचर की जगह चालान की जगह यूज कर सकते हैं। अब 300 रुपए प्रति शर्ट के मूल्य की 25 शर्ट्स बेच दी, तो कितना हो गया, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन भी करते चलते हैं, तो ये हो जाएगा 7,500। और 700 रुपए प्रति पैंट के मूल्य की 20 पैंट बेची, तो ये हो जाएगा आपका 14,000 रुपए का। तो कुल मिलाकर के कितना बन जा रहा है, 0,0512 21,500, लेकिन 8% का इस पर डिस्काउंट है, तो आप डिस्काउंट की भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इसका 8/100 करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 × 45 भी हासिल लगी 4, 8 के 4 12 के 2 हासिल लगी 1, 8 दूनी 16 17, 1720 का। तो 21,500 का आपका टोटल बिल बन रहा था, 1720 का आपको डिस्काउंट मिल गया, बट्टा मिल गया, तो कितना बचा 0,8, यहाँ पे 14 में से 7 जाएगा, बचेगा 7, 20 में से 1 गया, बचा 19, 19,780। ये आपका क्या हो गया, टोटल वो अमाउंट जो किसको देना पड़ेगा, राहुल ब्रदर्स आपको देंगे। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, कहानी यहाँ पर इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि आपको लिखा हुआ है CGST 2.5% से लग रहा है, SGST 2.5% से लग रहा है, और IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो 5% से लग रहा है रेडीमेड सामान पर। तो अब 19,780 तो आपका टोटल बिल बना है। इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि जयपुर से दिल्ली बेचा जा रहा है, यानी कि राजस्थान से दिल्ली जा रहा है, तो IGST लगाएंगे, और IGST कितने से लगाएंगे, 5% से। तो अब 19,780 का हम 5% निकालेंगे, वो हमारा IGST हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 5/100 है, तो ये हो जाएगा 20, 20 से काट दिया, 2 से 2 नियम 18, 1 और 7 2 8 16 और 1 और 8 2 8 16, तो ये आपको मिल गया टोटल, सॉरी 2 नियम 18, तो 989 का IGST आपका लग गया। अच्छा, दूसरी जो स्थिति है, बाकी तो आपको सीधा सीधा पता है कि कितना 19,780 आप लिख देंगे, और उसमें 989 भी जोड़ करके आप लेंगे, लेकिन 989 क्या है, IGST है, तो इसको आप अलग से एंटर करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देख लीजिएगा। इस एग्जांपल को मैंने पिक इसलिए किया है कि जब GST लगना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरी जो जानकारी दे रखी है, तो इन्होंने क्या किया, राहुल ब्रदर्स ने 5 शर्ट वापस कर दी, तो अब ये सेल्स रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है। अब 5 शर्ट वापस की, सोचिए एक शर्ट कितने की थी, 300 की, तो 1,500 का तो इन्होंने वापस किया सामान, लेकिन 1,500 पे तो आप 8% डिस्काउंट दे चुके थे, तो 8% के हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, 120 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा, तो यानी कि 1,380 रुपए
आप इनको वापस करेंगे। लेकिन 1380 के साथ साथ इन्होंने 1380 पर क्या दिया था, जीएसटी भी दे रखा था। और कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी। तो 1380 पर आप क्या करेंगे, 1380 पर ही 5% के हिसाब से आप फिर से क्या निकालेंगे, आईजीएसटी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा 20, ये काट दिया तो आपका ये मिल गया 69 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो इतना है इन दो एंट्रीज को देख लेते हैं। 21,500 बना, उसमें से 1720 का डिस्काउंट था, 19,780 बन गया। 19,780 पर आपने 5% के हिसाब से जब जीएसटी लगा दिया तो 989 रुपए का आईजीएसटी लग गया। अब क्या हुआ, जब सेल्स रिटर्न की आप बात करोगे विक्रय वापसी की, तो उसमें आपको 5% पहले तो 8% डिस्काउंट दे रखा है, तो 1500 से आप 8% का 120 घटा करके 1380 निकाला। अब 1380 पर भी हम लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि इस पर भी तो 5% का हमारे जीएसटी लग रहा है, तो आईजीएसटी हम लोगों ने इस पर लगा दिया। तो आप 1380 प्लस 69 उनको वापस करोगे, तो वो कैसे लिखा जाएगा वो हम लोग देखेंगे अभी। अच्छा, अगली बात क्या है, जयपुर के मेसर्स किशन ट्रेडर्स को अब जयपुर से जयपुर में ही बेचा जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आईजीएसटी तो लगेगा नहीं, 2.5% सीजीएसटी लगेगा और 2.5% एसजीएसटी लगेगा। ये बात हमें सबसे पहले क्लियर हो गई। फिर क्या है, नीचे लिखा माल बेचा, क्या क्या बेचा इन्होंने, 900 रुपए प्रति जैकेट की दर से 10 शर्ट बेची। अब जैकेट की दर से शर्ट क्यों बेचेंगे, तो यहाँ पे जैकेट ही मान लीजिए आप, ये गलत लिखा है इनका, तो ये हो जाएगा 9,000 रुपए का। फिर 400 रुपए प्रति मूल्य की 5 सादी शर्ट बेची, तो ये आपकी 2,000 रुपए का हो गया। तो कुल मिला के कितना हो गया, 11,000 रुपए का। इस पर भी 8% इन्होंने डिस्काउंट दे रखा है, तो 11,000 रुपए पे थोड़ा सा ये मेसी हो रहा है, मैं इसको इधर कर देता हूँ। 11,000 में ही अगर आप 8% के हिसाब से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 880 रुपए आ जाएगा। घटा दिया आपने, 2 9 में से 1 काट गया, बचा 1, और ये बचा था आपके पास 0, तो 0 10,120। तो ये आपको क्या हुआ, जो आपने किशन ट्रेडर्स के लिए बेचा था। अब इस पर भी हम लोग 2.5% से सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे, बस ये करना है अपने को। तो हम लोगों ने सारी कैलकुलेशन समझ ली, अब देखते हैं व्यवस्थित तरह से कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 7 अगस्त को जो भी चालान संख्या थी 3,620 था, दिल्ली के मैसेज राहुल ब्रदर्स को क्या किया था, 7,500, और साथ में 14,000 हम लोगों ने भी एक कैलकुलेशन की थी। उसमें से फिर हम लोगों ने व्यापारिक बट्टा यानी कि डिस्काउंट, इसको हम लोग बट्टे को बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट लगा दिया था 1720 का, 19,780 आ गया था। फिर यहाँ पर सीजीएसटी जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा आईजीएसटी। ठीक है, तो ये सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी के, तो इसको भी आप ठीक कर लीजिएगा। और ये 2.5% पर नहीं लगेगा, 5% पर, तो ये 2 गलतियां हैं, आईजीएसटी लगेगा और 5% पे लगेगा, और ये आपका 989 आ गया। अब ये 989 और 19,780 मिला करके जो 20,769 है, ये टोटल रुपए आपको मिले। लेकिन इसमें से 19,780 आपका विक्रय है, सेल्स है, और आईजीएसटी के लिए अलग है। हम लोगों ने देखा था कि सेल्स हम लोग कभी कभी क्या करते थे कि अलग कॉलम्स बना देते थे टैक्सेस को देखने के लिए, बिक्री कर। अब हमारे यहाँ तो जीएसटी सिस्टम है जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा आईजीएसटी में आ गया, हम लोगों ने उसको लिख दिया। दूसरा वाला जो कृष्ण ट्रेडर्स के साथ था वो तो जयपुर का जयपुर में ही था, तो उसमें सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। तो वो स्थिति क्या थी, 9,000 और 2,000 का 11,000 हम लोगों ने कर लिया था, 880 को हटा करके 10,120 कर दिया था। अब 10,120 पर हमें 2.5 और 2.5% निकालना था, वो हमें निकाला नहीं था, वो भी चलो निकाल देते हैं। यहाँ पर 10,120 है, इस पर हमें 2.5% निकालना है, 2.5%, तो 100 से भाग दे दिया, 0 से 0 चला गया, 2.5 से 10 में जाएगा 4 बार। अब कितना बचा, 1,012 में आप 4 से भाग दोगे तो आपको 253 मिल जाएगा, सीधा दिख गया। तो 253 ही आपका क्या हो गया, सीजीएसटी हो गया। और यहाँ पर जो सीजीएसटी लिखा हुआ है ये फिर से गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एसजीएसटी कर देना चाहिए 2.5%। भाई दोनों बार सीजीएसटी थोड़ी लगेगा 2.5%, तो ये 253। किताब में बहुत गलतियां हैं, तो ये अच्छी बात है, इस तरह के एग्जाम्पल से आपको वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब क्या हुआ, 10,120 था, इसमें से 253 आप मिला करके 506 जोड़ दोगे तो आपका 10,626 का टोटल बन गया। लेकिन सेल्स कितने की हुई, 10,120 की, और 253 का एसजीएसटी, सीजीएसटी सॉरी, और 253 का एसजीएसटी, यहाँ पर आईजीएसटी नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया, टोटल सेल्स में जो सारा कुछ था उसमें सीजीएसटी को भी टोटल ऐड कर दिया तो 253 हुआ, एसजीएसटी को पूरा ऐड कर दिया तो भी 253 हुआ, और आईजीएसटी को जब टोटल ऐड किया तो 989 आ गया पहले वाले से। और हमारे साथ में टोटल जो हमने पैसे लेने थे वो इतने आ गए, 31,395 और 29,900 की सेल्स हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, क्रय की बात की, क्रय वापसी की बात नहीं की है, तो क्रय वापसी को भी देख लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न बुक पर, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय वापसी पुस्तक। ठीक, तो विक्रय वापसी पुस्तक में क्या हो जाएगा, 5 शर्ट्स वापस की थी, 1,500 रुपए की बन रही थी टोटल, जिसमें से 120 रुपए का जो आपने पहले से डिस्काउंट दिया हुआ था वो भी आप हटा दोगे तो 1,380 का बना। और 1,380 पर हम लोगों ने 2.5% के हिसाब से निकाला था कि 5% के हिसाब से निकाला था, 5% के हिसाब से निकाला था। क्यों, क्योंकि ये दिल्ली से वापस आ रही है, तो आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पर फिर से गलती लिखी हुई है, ये सीजीएसटी नहीं होगा, आईजीएसटी होगा। 9% नहीं होगा, 5% होगा,
69 बनेगा, दोनों को मिला देंगे तो 1449 ये आपको इधर से वापस करना होगा। तो वापस करने से कैसे समझ में आ जाता है, क्योंकि एक को आप क्रेडिट कर रहे हो तो एक जगह पर आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पर आपने सेल किया था उधारी पर, तो आपको पैसे मिलने थे, तो आपने इनका अकाउंट पहले डेबिट कर रखा था, यहाँ पर आप जाकर के इसको क्रेडिट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो 1449 लिखा हुआ है ना, इससे क्या हो जा रहा होगा, उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और 1380 की जो सेल्स थी, विक्रय वापसी, वो सेल्स नहीं है, सेल्स रिटर्न है ये। और यहाँ पे आईजीएसटी आपका 69 रुपए का हो गया, तो यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है। बस ये जो गलती थी वो सीजीएसटी की, सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी होना चाहिए था, 9% की जगह 5% होना चाहिए था। तो हम लोगों ने उदाहरण देख लिया, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि जब भी हमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और ये सब लगाना होगा तो क्या सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है या बाहर हो रहा है। अगर बाहर हो रहा है तो आईजीएसटी लगा देंगे, अंदर हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में तोड़ देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जांपल से ये जो नया इशू है वो थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।